बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स में से सेकंड क्वांटम नंबर की, जो कि हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटम नंबर्स दरअसल कुछ गिवन वैल्यूज़ हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमें एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने में हेल्प आउट करती हैं। पहले तीनों क्वांटम नंबर्स जिसमें इंक्लूड हो जाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों क्वांटम नंबर्स हमें एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने में हेल्प आउट करेंगे। जबकि जो चौथा क्वांटम नंबर होगा, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं उनकी स्पिन को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर हमने पढ़ा जिसने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया कि किसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो वहाँ पे रोटेट करते हैं, और दैट क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय नील्स बोहर, और हम उसको एनर्जी लेवल या शेल का नाम देते थे। अब हम एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर चुके हैं कि शेल KLMN हो सकता है। इन चारों में से इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। अब एक शेल के अंदर आगे देखते हैं कि मजीद मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि एक शेल तो बड़ा एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कर रहा होता है, एक शेल के अंदर वो स्पेसिफिक एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम होगी, उसे हम सब शेल का नाम देंगे। और सब शेल को हम क्वांटम नंबर्स की वर्ल्ड में एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन क्वांटम नंबर्स का। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पुरानी बुक में इन क्वांटम नंबर्स का डाटा थोड़ा ज़्यादा था, तो इंडिविजुअल क्वांटम नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता था। अब चूंकि डाटा काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है, तो ये दोनों क्वांटम नंबर्स मिला के, यानी कि फर्स्ट क्वांटम नंबर जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे हैं, एंड द सेकंड क्वांटम नंबर जो कि हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग स्मॉल एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी एमसीक्यू तो बुक में कहीं से भी आ सकती है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आ सकते हैं, जैसे पर्पस और टू स्टडी द एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये कुछ पर्पस हैं इसके। इसके अलावा फार्मूला या क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ के में से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकती है, या फिर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर के नेम हमारे पास हैं उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एट द एंड हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे कि एक शेल और सब शेल, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी हम। ये कुछ चीज़ें मेंशन है जो अब जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो इनको ऐसे ही कीवर्ड्स की फॉर्म में लिखें, तो पेपर चेकर को पेपर चेक करने में जितनी आसानी होगी वो उतनी आसानी से आपको मार्क्स देगा। मैं खुद एक पेपर चेकर हूँ, और जब हम बोर्ड में होते हैं तो हमें पेपर चेक करने के पैसे मिल रहे होते हैं, तो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके जो पैसे हैं वो टाइम की वजह से, मतलब कोई इतना कॉम्प्लेक्स लिखे कि उसको पढ़ना पड़े। मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन अच्छे टीचर्स हमारे जैसे मौजूद हैं जो पेपर को पढ़ते भी हैं। जस्ट किडिंग। तो पेपर के अंदर आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को इतना आसान करके लिखना है कि पेपर चेकर जो होगा आसानी से उसको रीड आउट कर सके। की पॉइंट लिखें, की पॉइंट से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो की पॉइंट कोशिश किया करें कि हाईलाइट करके लिखें, अंडरलाइन कर दें। क्वांटम नंबर में आपको कुछ की पॉइंट्स पहले फॉलो करने हैं। द फर्स्ट की पॉइंट इज दिस क्वांटम नंबर was introduced by Sommerfeld in 1916। दूसरा, इस क्वांटम नंबर का पर्पस क्या है? इस क्वांटम नंबर का पर्पस है हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में ये आइडिया देता है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हम सारा इसी के अंदर स्टडी करेंगे। तीसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड विद द लेटर स्मॉल लेटर एल। आपने हर क्वांटम नंबर को एक एक लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको आपने लाजमी तौर पे याद रखना है, क्योंकि इसी को मिला के एमसीक्यूज आती हैं। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द एन, एन की जो वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करी है, यहाँ से देखा जा सकता है कि एन की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो एल की वैल्यू जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रही है द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एल की वैल्यू हो क्या सकती है? एल की वैल्यू मिनिमम हो सकती है हमारे पास 0, और मैक्सिमम हो सकती है n-1। इसका मतलब ये होगा कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो शेल की वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, उससे एक डिजिट हमेशा हम लेस रहेंगे। और इन अदर वर्ड्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग सब शेल का भी नाम लेते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शेल का नाम दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सब शेल भी कहते होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द सब शेल्स इन एन शेल, इन अ शेल। अब एल की जो वैल्यू है 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? जैसे हमें मालूम है कि शेल हमारे पास 4 थे, K, L, M और N। और भी शेल हैं, इन्फिनिट हैं, लेकिन हमने इन चारों को डिस्कस किया था, और इसमें हमने देखा क्या कि N की जो वैल्यू है, K के लिए वो हमारे पास 1 थी, L के लिए 2 और M के लिए 3,
और n के लिए 4। इसका मतलब हमने इन सब से अगर एक डिजिट लेस रहना है तो ये पहला है, इससे एक डिजिट लेस का मतलब है 0। तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती जाएगी। जैसे जैसे शेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी उससे एक डिजिट लेस रख के हम सब शेल की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर l की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जो सब शेल होगा या एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास वैल्यू 0 होगी और नाम उसका क्या बनेगा, वो होगा हमारे पास एस सब शेल। अगर l की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो वो होगा हमारे पास p सब शेल। अगर l की वैल्यू 2 होगी तो वो d सब शेल, 3 होगी तो f एंड सो ऑन। जैसे जैसे अल्फाबेट्स आगे बढ़ते जाते हैं इसी तरह से आप इनकी नेमिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे जो s लेटर है इसका मतलब लिया जाता है शार्प, p का मतलब प्रिंसिपल, d का मतलब डिफ्यूज्ड और f का मतलब फंडामेंटल। और इनकी शेप्स भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर ये आता है तो इनकी शेप्स को भी हमें साथ साथ डिस्कस करना है। s की जो शेप है ये हमारे पास होती है स्फेरिकल। एस जहां भी होगा इसकी शेप हमारे पास स्फेरिकल होगी। जो पी है, पी की शेप होती है हमारे पास डम्बल शेप। इसके दो लोब्स बनाए जाते हैं, डम्बल शेप। जो डी है, डी इसकी जो शेप है हमारे पास ये होती है हमारे पास डबल डम्बल शेप। इसको आप डबल डम्बल शेप भी कह सकते हो या फिर क्लावर लीफ टाइप इसकी शेप बनती है। ये इसकी शेप के बारे में बात होगी। जो एफ की शेप है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड होती है, बुक्स के अंदर ये मेंशन नहीं है, आपने इसकी जगह सिर्फ लिखना है कि द शेप ऑफ द एफ इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं, उनकी सबशेल की वैल्यूज, उनके पॉसिबल नेम्स और इसके अलावा उनकी शेप्स के बारे में। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक फार्मूला जिससे हमने एक सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। और फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, फार्मूला है हमारे पास 2 × 2l+1। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप काफी सारी एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं और हर एक सबशेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज में हमें नहीं पता कि s के अंदर कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम यहाँ पे s लिखेंगे और फार्मूला लिखेंगे इसके आगे 2 × 2l+1। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है l की वैल्यू s सबशेल के लिए 0 होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 और l की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी +1, तो वी विल गेट 2 × 0 +1, 2 × 1 दैट विल कम्स आउट 2। तो इसका मतलब s सब शेल के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 होते हैं। इसी तरह से हम p सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। p के अंदर अगर कैलकुलेट करते हैं तो p के लिए जो l की वैल्यू है वो है 1, तो 2 × 2l की जगह हम 1 लिख देंगे +1, फार्मूला हमने लगा दिया। वी विल गेट 2 1 = 2 +1, we will get 2 × 3 and 3 2 6। So here we go, P के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 आ सकते हैं या 6 आ सकते हैं। इसी तरह से आप D और F के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप D में कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए तो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और अगर आप इसको F के लिए अप्लाई करते हो तो F के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी आप फाइंड करेंगे कि 14 होती है। ये भी एक की पॉइंट है जो आपने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ऐड करना है। और अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एमसीक्यू के लिहाज से देखा जाए तो डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने आते हैं, एस में कितने आते हैं, इस तरह से आपसे ये एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं। यहाँ तक हमने ओवरऑल जो है इसका डाटा कवर किया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हो या आप समटाइम एमसीक्यूज के तौर पे आती है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम है वो एंगुलर क्वांटम नंबर भी होता है। बेसिकली ये क्वांटम नंबर हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आइडिया देता है। वो हमारे सिलेबस का ऑब्वियसली पार्ट नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करें, लेकिन इसका नेम आपको याद रखना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नेम जो है वो आप इसको एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आता है क्वांटम नंबर्स में। अब आखिरी बात यहाँ पे, अगर ये इंडिविजुअल देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर ये लॉन्ग आता है तो आपको ये डाटा वहां पे कोड करना है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये लॉन्ग आएगा तो प्रिंसिपल और एजीमुथल दोनों मिला के आएंगे। तो प्रिंसिपल का डाटा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और ये सारा डाटा मिला के एट द एंड आप दोनों को रिलेट कर दोगे
तो ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और आपको 4/4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की। तो शेल हमारे पास यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 तरह के हमने डिस्कस किए हुए हैं। के हो सकता है, एल, एम और एन, ये 4 हमारे पास शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकते हैं। इनके लिए एन की वैल्यू जो है के लिए 1 होती है, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4 होती है। अब हमने कहा है जो शेल की वैल्यू है यानी कि एन की वैल्यू, उससे एक डिजिट आपने लेस लिखनी होती है एल की वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगर के की वैल्यू 1 है तो इससे लेस कौन सी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल होती है, वो ओनली 0 है। तो ए की वैल्यू पॉसिबल होगी जो कि 0। जब एल की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास जो सब शेल बनता है वो एक ही होता है, दैट इज एस। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एस सब शेल। अब चूंकि हम पहले शेल की बात करें के की, तो यहाँ पे जो एस आएगा वो 1s होगा। ठीक है, ये हमने पहला रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब दूसरा रिलेशनशिप, जब एल की वैल्यू 2 होती है, एल की वैल्यू अगर 2 है तो हमने एक डिजिट लेस रहना है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि जो एल की वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर 0 होगी तो एस सब शेल होगा, अगर 1 होगी तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है वो पी होगा। तो यहाँ पे आप पी लिख दो। दूसरी बात ये कि हम क्योंकि दूसरे शेल की बात कर रहे हैं तो दोनों एस बी और पी भी सेकंड शेल के होंगे, तो इसमें जो सब शेल आएंगे वो 2s और 2p आ जाएगा। ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेस भी यहीं से निकलती है क्वांटम नंबर्स के अंदर से। अगर m की वैल्यू 3 है तो हमें पता है कि हमने n की वैल्यू से एक डिजिट लेस रहकर l की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है, एक डिजिट लेस का मतलब 2, तो सबसे लोअर वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 और फिर 2। इस तरह से हमें पता है कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो s सब शेल होता है, l की वैल्यू 1 होता है तो p होता है, l की वैल्यू 2 हो तो d सब शेल होता है। और चूंकि तीसरे शेल की बात करें तो यहाँ पे आप 3 लगा दोगे। इस तरह से आपने तीसरे शेल के अंदर भी सब शेल की क्वांटिटी फाइंड कर ली। 3 सब शेल होते हैं और उनके नाम भी आपके पास आ गए। आखिरी जो शेल है वो है n के लिए स्मॉल n की वैल्यू 4 होती है। जब n की वैल्यू 4 होगी तो एक डिजिट लेस रहकर हमने l की वैल्यू को मेंशन करना है। तो लोअर से स्टार्ट करते हैं, 0, फिर 1, 2 और 3 हो सकती है। जैसा कि हमें पता है कि अगर l की वैल्यू 0 होती है तो वो होता है s सब शेल, अगर l की वैल्यू 1 हो तो वो p सब शेल, l की वैल्यू 2 हो तो वो d सब शेल और l की वैल्यू 3 होगी तो वो f सब शेल। अब चूंकि चौथे शेल की बात करें तो सबके साथ हम 4 भी प्लेस करेंगे। ये फोर्थ शेल का s सब शेल, ये फोर्थ शेल का p सब शेल, ये फोर्थ शेल का d सब शेल और ये फोर्थ शेल का f सब शेल। तो यहां से आप लोग ये भी फाइंड कर सकते हो कि किसी भी शेल में कितने सब शेल आते हैं, और यही चीज हमारे पास एक रिलेशनशिप है, एक पीरियड बन जाता है, टेबल बन जाता है जो एक्सप्लेन करता है दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को। और इसको अच्छे से करके बनाएं। मैंने आपको कहा कि पेपर चेकर को आप जितनी आसानी देंगे रीड आउट करने में, उतने आसानी से वो आपको मार्क्स दे देगा। दैट वाज ऑल अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम तीसरे क्वांटम नंबर की बात करेंगे जो कि हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। टिल देन अल्लाह हाफिज।